भेद करके बालिका वध की। तो मैं यहाँ बैठूं। आकाश हूँ, यदि आपको 7 वचन मंजूर है तो आपके वामांगी बनने के लिए कन्या तैयार है। तो पहला वचन कन्या कह रही है कि तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान मया सहत्वम यदि किन्न कुर्याद वामंगयम तदत्वम नयत्वम दक्षिण पार्श्वम। कन्या कह रही है कि हे नारायण जी, यदि आप कोई व्रत करते हैं या व्रत का उद्यापन करते हैं, दान करते हैं या यज्ञ करते हैं, तो आप मया सहत्वम, आप मेरी भी सहमति भी लेंगे और मुझे आप अपने साथ में रखेंगे। यदि आपको यह वचन मंजूर है तो आपके वामांगी बनने के लिए कन्या तैयार है। तो मंजूर है तो अस्तु बोलो उनको, जोर से बोल ताकि सुनी जो। दूसरा वचन कन्या कह रही है कि हव्य प्रदान। हव्य प्रदान कहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है हवन। कन्या कह रहे कि यदि आप कोई हवन करते हैं या पितृणाम काव्य प्रदान, और पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाता है कि तर्पण। यदि पितरों के प्रसन्न के लिए तर्पण कर रहे हो या देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हवन कर रहे हो, तो आप उस कार्य को करने से पूर्व मुझे भी बताएंगे कि फला कार्य करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वह आपने कार्य तो उठा दिया और लोगों को निमंत्रण भी दे दिया, घर में कार्य संपन्न होने के लिए व्यवस्था नहीं बनी, तो कार्य कैसे संपन्न होगा और लोग हमारी हंसी भी उड़ाएंगे। तो इसलिए उस कार्य की पूर्णता के लिए आप मुझे भी बताएंगे, मुझे आप अपने साथ में रखेंगे, पहले सलाह कर देंगे कैसे यह कार्य संपन्न होगा। तो यदि आपको यह वचन मंजूर है तो कन्या कह रहे कि आपके वामांगी बनने के लिए तैयार है। आया समझ में आ गया? तो अस्तु, उनको समझ में आ गया तो अस्तु कह करके आगे बढ़ा। हाँ, और जो शादीशुदा बाचां भूल गए होंगे वो ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। तीसरा वचन है कन्या कह रहे कि कुटुंब रक्षा वरणी यदि त्वं कुर्यात् पशूनां परिपालनं च वामंगयं तदत्वं नयत्वं दक्षिण पार्श्वं। कन्या कह रहे कि नारायण जी, कुटुंब की रक्षा, आज से हम क्या हो गया, एक कुटुंब बन गया। कुटुंब की रक्षा करना और पालन पोषण करना और हमारी संतति जो होगी उनका पालन पोषण करना, रक्षा करना तो कर्तव्य होगा ही, परंतु पालन पोषण करना भी आपका कर्तव्य होगा। ऐसा नहीं कि वह रक्षा तो मैं कर रहा हूँ और पालन आप कर दो, ऐसा नहीं। पालन भी करेंगे तो रक्षा भी करेंगे। कुर्या पशुनाम परिपालनम च, और कोई पशु पालन करेंगे तो उसके लिए पहले बता देंगे। भले या तो शहरों में पशु रखना संभव नहीं है, फिर भी लोग अपने शौक के लिए कुत्ते बिल्ली ले आते हैं और उसको लाए और उसकी सेवा नहीं हो पाए तो कैसे, वो क्या होगा कि जीव हत्या होगी। तो इसलिए आप पहले बता देंगे कि फला पशु ला रहे हैं, फला जीव ला रहे हैं, उसका लालन पालन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो यदि आपको वचन मंजूर है, क्या वचन है कि कुटुंब की रक्षा करना, पालन करना, और पशु यदि लाते हैं तो उनके विषय में आप पहले घर में बता देंगे। यदि आपको यह वचन मंजूर है तो आपके वामंगी बनने के लिए कन्या तैयार है। मंजूर है तो उनको बता, बोलो अस्तु और एक आगे बढ़ जाओ। उनको सुनाई दे जो है, हाँ, वैसे ठंड है, ठंड से कम सुनाई दे रहा उन्हें सारा। अब जो है चौथा वचन कन्या कह रहे हैं कि आय व्यय धन धान्यादिकम पिष्टम निवेशम च गृह नद्याद वामंगयम तदत्वम नयत्वम दक्षिण पार्श्वम। कन्या कह रहे हैं कि नारायण जी, आय और व्यय, आप कितना आय करते हैं, कितना व्यय करते हैं, चाहे धन हो या धान्य हो, या पीठ पीछे कहाँ निवेश करते हैं, तो उसके लिए आप मुझे भी बताएंगे। ऐसा नहीं कि वे आपने बोला कुछ कमाते कुछ, मतलब कमाते तो कम है अब बता दिया ज्यादा, तो क्या होगा
कन्या ने सोचा कि मेरा पति तो ज्यादा कमाता है, तो आप इतना करते हैं कि अपने खर्च के लिए ज्यादा निकाल लेते हैं, कुछ हमारी सेविंग हो जाएगी। परंतु जितना आपने बताया उससे ज्यादा उतना ही उसने खर्च कर दिया, तो क्या होगा, कमाए तो कम। तो समझ गए ना। क्या होगा, सुख और दुख के लिए भी, सुख में भी धन की आवश्यकता होती है और दुख में भी होती है, धन हो या धान्य हो, तो उसके लिए सेविंग कैसे हो पाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप जितना कमाते हैं उतना ही बोलना, ये नहीं कि ऐसे फट्टे मार दी, ये भी नहीं है ना। जितना कमाते हैं चाहे धन हो या धान्य, और पेट पीछे निवेश कहाँ करते हैं, तो इसके लिए भी आप बताएंगे। यदि आपको वचन मंजूर है तो कन्या आपको बामंगी बनने के लिए तैयार है, अस्तु कह दो और आगे। देवालय, अब पांचवा वचन कन्या कह रहे कि हे नारायण जी कि देवालय राम तड़ाग गोपा वापि विदद्यादि पूजे तथा वामंगयाम तदतम नयतम दक्षिण पार्श्व। कन्या कह रहे कि हे नारायण जी कहीं पे देवालय का निर्माण हो रहा हो, या तड़ाग का निर्माण हो रहा हो, या कूप का निर्माण हो रहा हो, अर्थात कहीं धर्म कार्य हो रहा हो, तो उसमें आप अपना सहयोग देंगे। अब प्रश्न उठता है कि भाई हम सहयोग क्यों देंगे, है ना। तो उसका प्रत्युत्तर क्या है कि कहते हैं कि पूर्व जन्मों के सुपुण्य के अनुसार हमें इस जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जो हमें सुख की प्राप्ति होती है, क्यों होती है कि हमने पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया हो, इसलिए हमें इस जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। और जो दुख होते हैं किसके कारण होते हैं, जो हमने दुष्कर्म किए होंगे उसके कारण हमें दुख की प्राप्ति होती है। लोग जन्म तो लेते हैं, मनुष्य कई लोग जन्म लेते हैं, परंतु एक ही समय में 1000 लोगों ने जन्म लिया तो एक दरिद्री होता है, एक धनाढ़ी होता है, एक लंगड़ा होता है, एक अंधा होता है, एक पंगु होता है, परंतु जन्म तो सबने एक समय पे लिया। समय तो एक था, घड़ी एक थी, लगन एक था, परंतु किसके कारण ये सब हुआ कि पूर्व जन्मों के सदकर्मों के अनुसार सुख की प्राप्ति हुई और दुष्कर्मों के अनुसार दुख की प्राप्ति। तो यदि हम सदकर्म करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, तो हमारा यह जीवन सुखमय होगा, हमारी जो संतति होगी वो हमारा अनुसरण करेंगे और हमारा आगे का जीवन भी सुखमय रहेगा। तो इसलिए कन्या कह रही है कि आप उस शुभ कार्य को कर, जब कहीं सदकर्म हो रहा हो तो उसमें अपना सहयोग देंगे, और सहयोग करते समय आप मुझे भी अपने साथ में रहेंगे, क्योंकि पुण्य का भाग्य तो मुझे भी बनना है। कन्या कह रहे कहते हैं कि पति पत्नी एक साथ करें तो उसका पुण्य तभी पूर्ण प्राप्त होता है। तो इसलिए कन्या कह रही है तो आप मुझे अपने साथ में वामांगी रूप में बना के रखें। तो यदि आपको यह वचन मंजूर है तो आप ये वामांगी, कन्या कह रहे कि यदि आपको वचन मंजूर है तो आपके वामांगी बनने के लिए तैयार है। मंजूर है? हाँ, उनको बोलो अस्तु। हाँ, आगे बढ़ो। अब जो है कन्या कह रही है, छठा वचन कह रही है कन्या कि देशांतरेवा सुपरांतरेवा, देशांतरेवा सुपरांतरेवा यदा विदत्य क्रय विक्रयत्वम वामंगयाम नयत्वम दक्षिण पार्श्व। तो हम कन्या कह रहे कि हे नारायण जी, देशांतर में हो या सुप्रांतर में, यदि आप चाहे राजेश्वरी कॉलोनी में हो, कहीं जा रखे इधर उधर, या कहीं बाजार की तरफ जाते हो, या कहीं अन्यत्र जाते हैं, चाहे आप क्रय के लिए जा रहे हो चाहे विक्रय के लिए जा रहे हैं, तो बता के जाना है। ऐसे नहीं कि सोचा कि भाई मैं अभी आता हूँ आगे से घूम करके और वहाँ टाइम लग गया, या सोचा कि रास्ते से फोन कर दो, और रास्ते से फोन तो करें परंतु फोन तो घर छूट गया, अब कैसे बताएंगे। दूसरा फोन है, जब याद नहीं होगा तो कह रहे हैं कि चाहे आप कहीं भी जाएंगे तो बता के जाएंगे। बताने मतलब क्या है कि भाई अगर यदि आपको वहाँ देर हो गई तो सब लोग चिंतित हो जाते है ना। तो इसलिए कन्या कह रही कि आप जहाँ पे जाएंगे वो बता के जाएंगे कि किस कार्य से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना।
तो यदि आपको वचन मंजूर है तो आपकी बामंगी बनने के लिए कन्या तैयार। अच्छा जी, अब सातवां वचन कन्या कह रही है कि नारायण जी न सेवनीय पर पार कियत्वम भोल भावने कामनेयत्वम बामंगयाम तदत्वम नयत्वम दक्षिण पार्श्वम। कन्या कह रहे कि नारायण जी कि न सेवनीय विषयों का आप सेवन नहीं करेंगे, है ना। रावत जी क्या कह रहे, कन्या क्या पूछ रही है कि न सेवनीय विषयों का नारायण जी सेवन नहीं करेंगे। क्या होता है न सेवनीय विषय करने से कि गुस्सा आ जाता है, झगड़ा हो जाता है ना। तो इसलिए न सेवनीय विषयों का सेवन नहीं करना है। पर पार किया, पर पार किया कहते हैं पर स्त्री के लिए, पर स्त्रियों को जो हमसे बड़ी उम्र के हैं, माँ की उम्र के हैं, तो उनको आप माँ के तुल्य समझे। बड़ी बहन के तुल्य हैं तो उनको बड़ी बहन के तुल्य समझे, छोटी हैं तो छोटी बहन के तुल्य समझे। और काम वासना की जो भावना है वह मेरे प्रति ही हो। यदि आपको यह वचन मंजूर है तो आपके बामांगी, यदि आपको वचन मंजूर है तो आपके बामांगी बनने के लिए कन्या तैयार। बोलो मंजूर है हाँ, अब इसको आगे बढ़ा दो। बधाई हो साहब, आपके जो है सातों वचन मंजूर हो गए। बहुत बहुत शुभकामना आपको। क्लैपिंग। कन्या के 7 वचन तो मंजूर हो गए, परंतु नारायण जी कह रहे हैं कि हे देवी, यद्यपि आपके 7 वचन मैंने मंजूर किए हैं, फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक वचन माने। तो कहते हैं कि 100 सुनार के और एक कुंवार की, है ना। कि कन्या से पूछ रहे हैं नारायण जी कि मदी, यदि आपको यह वचन मंजूर हो तो आपको बामांगी बनाने के लिए तैयार है। तो ठीक है जी, ये पूछ रहे हैं कि आप जो है मैं आपसे एक वचन मांगना चाहता हूँ और यदि आपको मंजूर हो तो आपको बामांगी बनाने के लिए तैयार। तो वचन क्या है कि मदीय चित्तानुगता सचित्तम सदा ममज्ञा परिपालनम च पतिवर्ता धर परायणत्वम कुर्या सदा सर्वमिमं प्रयत्नम। कि मदीय चित्तानुगता सचित्तम, आप अपने चित्त को मेरे चित्त पे ही लगाएंगे। सदा ममज्ञा परिपालनम च, और मेरी आज्ञा का परिपालन करेंगे। जिस प्रकार से आज तक आपने अपने कुल धर्म, माता पिता के कुल धर्म का निर्वाह किया, माता पिता का कहना माना, उनसे प्यार प्रेम से रहे, इसी प्रकार से आज से आप मेरे कुल धर्म का निर्वाह करेंगे। मेरे माता पिता के साथ आप अपने माता पिता के सम्मान प्रेम पूर्वक रहेंगे और पतिव्रता धर्म परायण, और पतिव्रता धर्म का पारायण करेंगे। ठीक है, ममाज्ञा, मेरे आज्ञा से। ऐसा नहीं कि भाई आपने मन में बना दिया कि मुझे तो आज जाना था गांव या कल जाना था गांव, और परंतु घर में ऐसी स्थिति है कि नहीं जा पा रहे हैं, है ना। तो बिना सलाह के या अपनी इच्छा से नहीं जाना है। अपनी इच्छा से कौन गए कि सती जी अपने पिता के घर गई थी अपनी इच्छा से। शिव जी की इच्छा तो नहीं थी कि नहीं जाना है, परंतु सती जी जबरदस्ती चले गए। तो क्या हुआ ये सभी लोग जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। तो अपनी जिद से कोई कार्य नहीं करना है और पतिव्रता धर्म का पारायण करना है। यदि आपको यह वचन मंजूर है तो आपके बामांगी बनने के लिए कन्या, आपको बामांगी बनाने के लिए नारायण जी तैयार है। इसको थोड़ा ऐसे कर दो। अब बधाई हो दोनों को। अब परस्पर खड़े